लेकिन भगवान के भक्ति में बैठते हैं उस समय कई ऐसा चिंतन आता है मन में, कई ऐसे विचार आते हैं, इन सब से हमें लड़ना है महाराज। भगवान महादेव ने आज्ञा प्रदान करी, जाओ। भगवान महादेव के द्वारा कार्तिकेय का जन्म होगा और उससे ही वो राक्षस मारा जाएगा, इसलिए भगवान का विवाह देवता प्रयास कर रहे थे। भगवान शिव की भक्ति का, भगवान महादेव की भक्ति का बहुत सुंदर ये शिव महापुराण का कथा वर्तमान की स्थितियों में भगवान महादेव का भक्त बनना बहुत बहुत कठिन है महाराज। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है जीवन की। ब्रह्मा क्यों उपासना करते हैं ब्रह्मेश्वर महादेव की? इंद्र क्यों उपासना करता है इंद्रेश्वर महादेव की? ऋषि क्यों उपासना करते हैं ऋषिनाथ महादेव की? पर वर्तमान में ये भजन करना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान महादेव का विचार, भाव, चिंतन अगर कलयुग में किसी जीव में आता है, भगवान महादेव कहते हैं मैं उसके साथ होता हूं। मेरा ऐसा भाव है, हृदय का भाव है, भगवान महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा, भगवान महादेव के प्रति चिंतन, भगवान महादेव के प्रति निष्ठा, उदारता, प्रेम अगर हो तो समझ लेना महाराज, आपका अवतार ये अंतिम अवतार है। अगर हमारा प्रेम और भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा है तो अब आपका ये अंतिम अवतार है। क्योंकि मैंने महापुराण जब प्रारंभ हुई थी, शिव महापुराण, सबसे पहले मैंने यही कहा आपसे, सबसे पहले यही कहा, भगवान महादेव क्या देते हैं? भगवान महादेव मुक्ति देते हैं महाराज, मुक्ति प्रदान करते हैं। और व्यक्ति का सबसे बड़ा समस्या है भटकना, और जब भटकाव खत्म हो जाता है तो भगवत चरणों में प्रीति होना सरल और सहज हो जाता है। आवागमन जिस दिन मिट जाएगा उस दिन फिर समस्या खत्म हो जाएगी। और भगवान महादेव और कुछ करे न करे, वैसे तो भगवान महादेव सब कुछ करने में सर्वोपरि है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रधानता शिव महापुराण में भगवान महादेव कहते हैं मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, मुक्त कर देता हूं, मैं अपने साथ शिवलोक में आपको लेकर के चलूंगा, अपने साथ लेकर के चलूंगा। इसलिए आप जो कथा में बैठे हैं, आप जो कथा सुन रहे हैं, ये मन में विश्वास बना के रखिएगा कि हम सबका ये अंतिम जन्म है, अंतिम अवतार है सबका। क्योंकि भगवान महादेव का जो भजन करता है उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति मिल जाती है। बस इसलिए भगवान शिव ऐसे हैं जो अपने में रमण करते हैं महाराज, अपने में भजन, इसलिए तो वो सुखी है। जो अपने में अपने आप को समझ जाए, अपने आप में उतर जाए, वो सुखी है। जिन खोजा तिन पाहिया गेरे पानी पेट, जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर है। अगर इस चीज का ज्ञान हो जाए, इस चीज का अगर भान हो जाए तो फिर हमारा चिंतन, हमारा भटकाव सब खत्म हो जाता है, भगवत चिंतन लग जाता है, इसलिए वो सुखी है। देवताओं के पास अपार वैभव है, कोई भी देवता, हम किसी भी चीज की आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, सब देवताओं के पास मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो देवताओं के पास नहीं मिलेगा। अपार साधन है, अपार वैभव है देवताओं के पास में, सब सुख है, सब सुविधाएं हैं।
लेकिन देवता शांत नहीं है, सुखी नहीं है। तो देवता भगवान महादेव के वहां कैलाश पर आते हैं, भगवान ऐसा कुछ चरित्र सुना दीजिए जिससे मन को शांति मिल जाए, मन को तृप्ति मिल जाए। बस भटकते भटकते कितना समय हो गया है। भगवान शिव ने कहा आपके पास तो कमी नहीं है। कहा सब कुछ है महाराज, सब कुछ है, लेकिन कथामृत नहीं है, ये चीज नहीं है। और आप तो विद्वान हैं, देवता तो विद्वान है अपने आप में, लेकिन भगवान महादेव के श्रीमुख से जब कथा सुनते हैं देवता तो कहते हैं धन्य हो जाते हैं महाराज। भगवान महादेव के पास में यूं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन यूं सब कुछ है भगवान महादेव के पास में। कथामृत है, सब कुछ हो गया भगवान महादेव के पास। ज्ञानामृत है, कथामृत है। और हम सब जानते हैं शांति साधनों से नहीं आती है, शांति साधना से आती है महाराज। हम किताब ही हम प्रयास करें, शांत नहीं कर पाएंगे। सुखी कर सकते हैं, शांत नहीं कर सकते हैं महाराज। इसलिए महादेव सिद्ध देव है महाराज, अपने आप में शुद्ध देव है, सिद्ध देव है, क्योंकि वो शांत है, शांताकार, एकदम शांत है भगवान महादेव, इसलिए श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है। इसलिए हम पंचाक्षर गाते हैं, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव शुद्ध है, नित्य है, दिगंबर है, ऐसे भगवान महादेव है। इसलिए भगवान महादेव शुद्ध है। देखिए भगवान महादेव के मंदिर में पर्दे भी नहीं मिलेंगे आपको महाराज, कोई मंदिर में नहीं। बाकी जितनी झांकी है, भगवान कृष्ण हो या राम हो, सबके मंदिर में पर्दों की आवश्यकता पड़ती है, पर भगवान महादेव के पर्दे की आवश्यकता नहीं है। लगाएं वो एक अलग बात है। और भगवान महादेव ने कह रखा है मेरे वहां गेट बनाना पर दरवाजा मत लगाना उस पर। इसलिए शिव महापुराण का ऐसा कथन है, भगवान महादेव के वहां दरवाजा नहीं लगता है, नहीं लगता। हम लगाएं अलग बात है, पर आवश्यकता नहीं। किसी ने पूछा भगवान शिव से क्यों, ऐसा क्यों, दरवाजा होना चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं कोई मेरा भक्त मुझे अगर पुकारता है, कोई याद करता है मुझे, तो मुझे दरवाजा खोलूं जाऊं तब बहुत समय लग जाएगा, इसलिए दरवाजा ही हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, जल्दी से निकल करके उसकी रक्षा कर सकूं, जल्दी से जाकर के उसके पास में उसका दुख हरण कर सकूं, इसलिए दरवाजे की भी आवश्यकता नहीं है। ये भगवान महादेव का कथन है, ये भगवान महादेव कह रहे हैं। तो कहने का अर्थ, शिव कथा हमारे अंतःकरण को, अंतःकरण में पाप है, संताप है, वो दुख दूर करती है, जीवन को सार्थक करती है। कलयुग में इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो रहा। प्रथम दिन कथा हम सुनी है, प्रथम दिन उस समय को देखना और कथा सुनने के बाद में 1 महीने के बाद में फिर अपने आप को देखना, बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। अपने आप को देखना, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है कथा से महाराज। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथों में वेदव्यास महाराज का बहुत अति प्रिय ग्रंथ है महाराज, बहुत। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान महादेव की समाधि तो खुलवा दी, समाधि खुली, देवता सब आए, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने कहा बोलो क्या चाहिए। देवताओं ने कहा महाराज हम चाहते हैं आप विवाह करो, आपका शादी का आयोजन हो और आपके द्वारा, मां पार्वती के द्वारा कार्तिकेय की उत्पत्ति होगी महाराज। और उस भयंकर राक्षस को मारने के लिए प्रभु
आपकी आवश्यकता है। तारकासुर जो राक्षस है सबको परेशान कर रहा है, इसलिए आप विवाह करिए। भगवान महादेव ने, ब्रह्मा जी ने जब निवेदन किया विष्णु भगवान ने, तो भगवान स्वीकार करते हैं, ठीक है करो। हम तो कुछ जानते नहीं हैं, विवाह की प्रक्रिया क्या होती है हम तो कुछ जानते नहीं हैं। आप विवाह करवा रहे हैं, आप ही करिए व्यवस्था, ठीक है। पर वो तो देवता है, अपने स्वार्थों के लिए जीने वाले, अपने स्वार्थ पूरा हो जाए बस, और उनको कोई मतलब नहीं है, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए और कोई मतलब नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं ने पूछा महाराज विवाह की तारीख, विवाह की तिथि कब की निकालें? किसी देवता ने कहा अरे निकाल दो, 1 महीना 2 महीना के बीच में कोई दिन निकाल करके। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, विवाह की तिथि तो जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी निकालो। क्यों महाराज? का इस बाबा का भरोसा क्या है? कोई भरोसा थोड़ी है। समाधि में बैठ गए फिर उठाएगा कौन? तो बात तो सही है। और लगन ऐसा निकाला कि बस कल ही विवाह हो महाराज, ऐसा लगन निकाला। तो किसी ने कहा अरे लगन की तिथि सही नहीं है, गुण नहीं मिल रहे हैं या वो नहीं मिल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सब मिल जाएंगे, भगवान महादेव का जहां विवाह हो रहा है वहां लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो जाएंगे। तुम तो करो महाराज। क्या करें? जाओ हिमालय के वहां जाकर के संदेशा लेकर के जाओ, सूचना भेजो कि भाई विवाह का तारीख ये रहेगी, ये तिथि रहेगी, ये समय रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी की बात को मान करके सीधा पत्र लेकर के, संदेश लेकर के हिमालय के वहां गए हैं। हिमालय ने मालूम चला सप्तऋषि आए हैं, संतों का स्वागत करा है महाराज। बड़े प्रसन्न होते हैं हिमालय, अति आनंदित होते हैं, संतों का स्वागत करते हैं। अंदर पधरवाया और पूछा महाराज कैसे पधारना हुआ? कहा हम आपके विवाह के निश्चित करके आपको देने आए हैं, संदेश देने आए हैं। अच्छा। पत्रिका हिमालय के हाथ में सप्तऋषियों ने दी है। बहुत प्रसन्न हुए हिमालय, बहुत प्रसन्न, आनंदित हो गए, नाचने लगे हिमालय महाराज। इतने आनंदित, इतने प्रसन्न होते हैं। हिमालय ने बुलाया, मैना को बुलाया, अरे सुनती हो जरा जल्दी आओ, जल्दी आओ, उमा की मम्मी जल्दी आओ, बधाई आई, बहुत खुशखबरी आई है। जल्दी से महाराज मैना आई। मैना ने कहा क्या बात है? कहा ये देखो भगवान महादेव हमारी बिटिया के साथ विवाह करने जा रहे हैं, संदेशा आया है। आहा, बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। सूत जी महाराज कहते हैं हिमालय ने आदेश दिया है अपने नगर के वासियों को पूरे हिमालय को सजाया जाए। सब पूरे हिमालय को सजाया गया महाराज। तिथि पक्की हो गई, हिमालय अपनी ओर तैयारी करने लगे, पूरे वैभव के साथ में, आनंद के साथ में महाराज तैयारी होने लगी। सप्तऋषि वापस लौट करके आ गए, कह दिया इतने बजे हम लोग आपके यहां पहुंच जाएंगे, आप तैयारी करिए, हम आ रहे हैं, बारात को लेकर के आ रहे हैं, आप तैयारी करिए अपनी ओर से। बहुत खुश हुए हिमालय। मां पार्वती का विवाह है महाराज। जैसे ही तारीख नक्की हुई, तिथि निश्चित होती है और देवता सब अपने अपने काम पर लग गए। जितने देवता थे सब अपने अपने काम पर लग गए। क्या काम? अपना श्रृंगार करना, बस और कुछ नहीं। देवताओं का यही था, अपनी अपनी पत्नियों का श्रृंगार। उनकी पत्नियां सब श्रृंगार करने लगी, देवता अपना श्रृंगार करने लगे। कितने स्वार्थी लोग हैं महाराज, कितने स्वार्थी जीवन है जीवन। अब उनको अपने सामान, कौन सा कपड़ा पहनेंगे, कहाँ जाना है, क्या सामान लाना है, कौन से जूते, कौन से कपड़े, क्या पहनना, ये सब लग गए बस। अब देवताओं को पता है दुल्हे के न भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, ना चाचा, ना ताऊ, ना फूफा, कोई नहीं है महाराज। हम तो सज जाएंगे, पर इसको कौन सजाएगा दुल्हे को? देवताओं को उससे कोई मतलब नहीं है। देवताओं को तो यही मतलब है बस जल्दी से भगवान ब्याह करे,
जल्दी से तारकासुर का जन्म हो, जल्दी क्षमा करें, कार्तिकेय का जन्म हो और तारकासुर को पापों कटे। आई चाहे महाराज, और मैंने कोई मतलब नहीं है भगवान महादेव का श्रृंगार करें, भगवान महादेव के विवाह की तैयारी करें, उन्होंने कोई मतलब नहीं, सब चले गए अपने अपने घरों में। भगवान महादेव अकेले बैठे, 2-4 महादेव के जो गण थे, वो श्रृंगीन, भृंगीन, नंदीन, ये गण जी ही थे। श्रृंगी से भगवान महादेव ने पूछा, श्रृंगी ब्याह किरो है? कि ब्याह तो आप रो है महाराज। गण बे के बे महाराज तैयारियां करे खुद की। अरे भला ब्याह मारो है और तैयारियां बे करे के महाराज, वही तो संसार है। धक्को देवण को काम संसार को है महाराज, बस और की नहीं है। बेसो आई चावे महाराज, आई चावे। भगवान महादेव की वही श्रृंगी ठीक है, अब अपने गुण तैयार करिए। अरे महाराज क्यों चिंता करो, हम बैठे हैं आपके लिए, अभी बढ़िया मेकअप करते हैं, आप चिंता न करो, आओ हमारे पास। भगवान महादेव के थन करनी तो आवे। अरे महाराज क्या बात करते हो, हमारा श्रृंगार ऐसा होगा कि कोई नजदीक तो नहीं आएगा, आप चिंता क्यों करते हो महाराज, हमारा श्रृंगार सबसे अद्भुत होगा, आप चिंता न करें। भगवान महादेव ने कहा ठीक है भाई, तुम ही श्रृंगार करो, हमारा और क्या है। और आप जानते हो भगवान महादेव का श्रृंगार लौकिक श्रृंगार नहीं है, देवताओं का श्रृंगार लौकिक है और भगवान महादेव का अलौकिक श्रृंगार है, एकदम अलौकिक श्रृंगार। श्रृंगी ने भगवान को बिठाया एक बाजोट पर, अट बैठो महाराज, हाँ को बढ़िया पूट रो श्रृंगार करा, बैठो महाराज। भगवान के भाई देख डंगू कर जी एकदम बढ़िया पूट रो, अरे छोड़ो था तो महाराज। श्रृंगी ने भृंगी नंदी 2-4 भूत और सेवा में खड़ा महाराज। शंकर जी बैठ गए, शंकर की अब करो। भगवान महादेव के ऊपर जटा थी, बिखरी हुई थी जटाएं। भगवान माँ पार्वती उमा के सती के वियोग में तो थे ही थे उस समय, जटाएं बंद नहीं करी, सब जटाएं खुली थी महाराज, बाल खुले हुए। श्रृंगी और भृंगी ने सब जटाओं को बड़े तरीके से एक मुकुट बनाया, बालों को एकदम बढ़िया गोल करके, वट वृक्ष का दूध लगा करके सब बालों को गोल कर करके महाराज एकदम ऐसा सुंदर उन जटाओं का मुकुट बना दिया, बढ़िया सुंदर मुकुट बन गया। भगवान का बहुत सुंदर। अरे अभी सुंदर नहीं, एक भूत गया और लंबो चलो सांप लायो महाराज, बढ़िया 5-10 फुट को, और भी सांप ने पूरे जटारे माथे माथे एकदम चमकता रहे महाराज, आपका मुकुट चमकाएंगे। और सर्प को चारों ओर ऐसा गोल सेट कर दिया, उस सर्प को क्या कहना महाराज, इतना सुंदर भगवान का मुकुट लगा है। संसार के दुल्हे तो सापा पहनते हैं और मुकुट पहनते हैं, ये पहनते हैं मेरे महादेव, आहा जटाओं का मुकुट, अहि मोर सवारा। भगवान महादेव ने ऐसा सुंदर मुकुट बनाया है, क्या कह सकते हैं। किसी ने कहा अरे दुल्हे के कान में तो बाली होती है, कुछ पहनते हैं ना का, इसलिए लेपन किया जाता ताकि उत्तेजना हो शरीर के अंदर। भगवान महादेव भस्मी लगाते हैं, शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। शिव कहते हैं शरीर की आखिर में होनी तो राख ही है, आखिर में अंततगत्वा शरीर का परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम राख निकलेगा। इसलिए मैं पहले ही इस राख को अपने तन पर लगा ले, पहले ही मारा। हाथ में तलवार की जगह त्रिशूल लिया है भगवान महादेव ने। त्रिशूल क्या है, काम क्रोध और लोभ, 3 शूल है ऊपर। काम क्रोध और लोभ भगवान ने मुट्ठी में ले रखा है उसको। इतना ही आना चाहिए क्रोध जितना हम बस में रह सके, हमारे बस में क्रोध रहे, ऐसा काम होना चाहिए। हम क्रोध के बस हो जाते हैं, यही गलती हो जाती है। काम क्रोध और लोभ ये तीनों हमारे मुट्ठी में होने चाहिए, हमारे बस में होने चाहिए। भगवान महादेव कहना चाहते हैं बस। और भाल पर चंद्रमा का प्रकाश, प्रकाश कौन सा, जो प्रकाश किसी को जलाना नहीं, किसी को शीतलता प्रदान करने वाला हो। प्रकाश ऐसा होना चाहिए, सूर्य का नहीं, चंद्रमा का प्रकाश जो आपको शीतलता प्रदान करता है। जटाओं में भगवान महादेव के गंगा प्रवाहित होती है, इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क से भी अच्छे विचारों का प्रवाह निकले, इसलिए महाराज जटाओं का महत्व बताया है। भगवान महादेव कहते हैं दुनिया के संसार के लोग घोड़ी पर बैठ करके जाते हैं, मैं नंदी पर बैठ के जाऊंगा। नंदी मतलब धर्म, मैं धर्म पर बैठ करके जाऊंगा, धर्म के रास्ते चलूंगा महाराज, धर्म की।
और घोड़ी जो है काम का प्रतीक है। मैं धर्म के प्रतीक पर बैठकर जाऊंगा, कहने का मतलब। तो और भगवान महादेव का कैसा दिव्य श्रृंगार है। भगवान महादेव का श्रृंगार अद्भुत श्रृंगार, अलौकिक श्रृंगार था, संसार से हटकर के श्रृंगार था महाराज। एकदम भगवान महादेव का जैसा जीवन है वैसा भगवान। हमारा जीवन हमें बदलाव करके जाना पड़ता है, पर भगवान का महादेव का सहज जीवन है। जैसे बैठे थे वैसे ही भगवान महादेव, उसी रूप में भगवान महादेव चलने लगे। ऐसा रूप और ऐसा वेश और ऐसा भगवान का रूप श्रृंगार। सूर्य जी महाराज कहते हैं भगवान महादेव के पास में बस सिर्फ कोई 5-10 भूत प्रेत श्रृंगी आदि बस ये थे, और ब्रह्मा विष्णु ये सब देवता तो अपने अपने लोक में चले गए और सब श्रृंगार करके आ गए, और भगवान महादेव अकेले बैठे हैं। बस भगवान महादेव के पास में विष्णु भगवान आए। देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु ये भगवान हमारे साथ में चलेंगे, महादेव इस रूप में हमारे साथ चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्यों नहीं बारात को आगे पीछे करें, भगवान महादेव को पीछे रखें और अपन बाराती आगे आगे चलें। का बिल्कुल बात करते हैं। भगवान महादेव के पास विष्णु भगवान गए, भगवान शिव से कहा, बाबा एक बात कहें। कहा बोलो। कहा कि थोड़ा सा व्यवस्था बनी रहे, अपने अपने समाज के साथ में सब लोग चलेंगे, बराबर रहेगा ना। जैसे वरुण है तो वरुण लोक के जो लोग होंगे उसके साथ में चलेंगे, इंद्र है उसके स्वर्ग के लोग उसके साथ में टोली बना के चलेंगे, ब्रह्मा लोग हैं ब्रह्मा जी के पीछे पीछे वो सब लोग चलेंगे। ऐसे करके सब अलग अलग टोली बना करके हम चलें तो कैसा रहेगा। भगवान का मैं तो जानता नहीं भाई, तुम जैसा कहोगे हम तो वैसा कर लेंगे। कहा ठीक है, तो आप सबसे पीछे चलना, हम आगे आगे चलते हैं ना। आगे लोगों को हम कह देंगे, आगे तैयारी करनी है ना, बड़ा लंबा चौड़ा काम रहेगा, तो हम आगे चले जाएं। भगवान का चले जाओ। भगवान महादेव को पता नहीं है कि राजनीति क्या करना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं। भगवान बोला है, भगवान का ठीक है भाई तुम आगे चलो। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर सब अपनी अपनी टोलियों को लेकर आगे निकल पड़े महाराज, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के। उनके पास तो विमान थे सबके पास, अपने अपने निकल पड़े। पीछे रहे बस ये 4-5-10 भगवान महादेव। बाराती चले गए, बारात का दूल्हा पीछे बैठा है। भगवान महादेव उदास हो गए। भगवान महादेव श्रृंगी कहने लगा, बाबा क्या बात है, उदास क्यों हो। भगवान का मारो ब्याह और ये लोग आगे चलिए गया। कहा चिंता न करो, अभी बुलाते हैं आपके बाराती। ऐसे थोड़ी होते आपके बाराती, अरे आपके बाराती प्रभु बहुत महान है, बुलाओ। कहाँ से बुलाओगे, अभी बुलाते हैं। और श्रृंगी ने ऐसा शंख फूंका, ऐसा शंख बजाया, और महाराज शमशानों में, सूने मकानों में और कंदराओं में, गुफा में जो भूत प्रेत पिशाच सबको भगवान श्रृंगी ने बुलाया, और महाराज वो आए भागते हुए। देखते देखते इतने भूत हो गए, पिशाच प्रेत। किसी के 2 मस्तक हैं, किसी के धड़ पर मस्तक नहीं है, किसी के 4 हाथ, किसी के 5 आंख, किसी का शरीर कैसा, किसी के गले में रुंडमाला, कोई खून पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे बराती भगवान महादेव के तो तुरंत आ गए, और सबने आकर के कहा, बाबा कहो क्या आदेश है, किसको खाना किसको मारना। अरे कहा भाई खाना पीना मारना नहीं है, और ब्याह और काम है, ब्याह नहीं बिगाड़नो। तो बोलो महाराज क्या करना, आदेश दो आप, क्या आदेश है हमारे लायक। का आदेश कुछ नहीं है, मेरे साथ में चलो चुपचाप। का बिल्कुल, हमारे महाराज की शादी है, हमारे सबसे बड़े आप हैं भगवान महादेव, और आपका विवाह है, हम आनंद लेंगे, हमें विवाह में कौन जाने देता है। बात भी सच है, भूत प्रेत पिशाचों को विवाह में कौन जाने देता है, सबसे पहले उसका निवारण करते हैं भाई। और उन्होंने कहा हमारा सौभाग्य है प्रभु, आपके साथ में हम जाएंगे, हमारा सम्मान होगा, हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग हमारे से महाराज हमारा सम्मान करेंगे। भगवान महादेव ने कहा ठीक है चलो। और महाराज कहते हैं सब के सब निकल करके शमशानों से सारे भूत प्रेत पिशाच चारों तरफ इतने इकट्ठे हो जाते हैं, वो देवताओं की सेना, वो देवता के जो ग्रुप था वो छोटा पड़ जाता है। पीछे पीछे वो चलने लगे हैं महाराज, और आगे आगे भगवान विष्णु जा रहे हैं, और पीछे पीछे भगवान महादेव। जहाँ से निकलते हैं सब दुल्हा देखने के लिए भागती है। जिस गांव से निकलते हैं लोग दुल्हा देखने के लिए भागते हैं। ज़्यादा कोड होता है दुल्हा देखने का, बहुत कोड होता है दुल्हा देखने का महाराज लोगों को। तो कोई कहने लगा जैसी दुल्हा है वैसी बारात बन गई महाराज, वैसे ही महाराज
सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से भगवान विष्णु ने काम करा, भगवान महादेव ने अपने ही बराती बुला लिए। सूत जी महाराज कहते हैं प्रभु, भगवान महादेव से कहते हैं, भृंगी कहता है हे प्रभु आप चिंता न करें, ये जितने आगे जा रहे हैं ये सम्मान के भूखे हैं और सिर्फ फोटो खंंचवाने जा रहे हैं, बस और क्या है, इनको ज़्यादा कोड है, आगे जाने दो महाराज, आगे जाने दो। और उसी समय एक आया, एक भूत आया, क्या बारात को रवाना करोगे? कहाँ, रुको, ऐसे नहीं, बारात को रवाना विधि विधान से करेंगे, हमारा बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, बारात विधि विधान से करेंगे। तो एक भूत आया, एक भूत शिव से बोला जिसके गले में झोला है, एक भूत शिव से बोला जिसके गले में झोला है, वो भगवान महादेव से क्या कह रहा है। विनोद का बड़ा सुंदर भाव है महाराज, ये विवाहों का आयोजन है, इसके अंदर भाव और मस्ती से महाराज आइए, क्या भाव। एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, ताल किसी एक भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा बोला कांधे पे लेके भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, बाबा संग खाओगे या दम लगाओगे, संग खाओगे या दम लगाओगे। भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, भूत शिव से बोला कांधे पे लेके झोला, भांग खाओगे या दम लगाओगे, बाबा भांग खाओगे या दम लगाओगे। भूतों से है यारा, भूत नमत कहता है जमाना, भूत नमत तुझे कहता जमाना, मस्त बोला है तेरे भक्त मस्त है, मस्त बोला है, तेरे भक्त बोला है। भूत शिव से बोला है, तेरा गांजे से रिश्ता पुराना, तेरे गाजे से रिश्ता पुराना, सारा जिल भर के बोला है, दिल भर के बोला है, बोला है, कांधे पे बोला है, इनके भूत शिव से यूं बोला है, कांधे पे बोला है। इस भाग की अजीब कहानी, इस भाग की अजब कहानी है, आए बूटे तो जमाने, आए बूटे तो जमाने, अपना मन डोला है, ये भाग डोला है, अपना मन डोला है, ये भाग डोला है, ये भूत ना किसी से यूं बोला है, आगे बोला है। भगवान महादेव इंद्र सिटी मारा कम पर
हेलो हेलो। भगवान महादेव जैसी यात्रा प्रारंभ होती है, लोग भाग भाग करके आते हैं बारात को देखने के लिए महाराज, भाग भाग करके आ रहे हैं। औरतें घूंघट से बातें कर रही है, अरे राम 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 राम, किसका भाग फूटा है जिसके वहाँ बारात जा रही है महाराज, किसके भाग्य फूटे हैं। ऐसा रूप और ऐसा श्रृंगार दुल्हे का, और पीछे साथ में भूत प्रेत पिशाच सब साथ में महाराज। जैसे बारात आगे निकलती है, हिमालय की ओर बढ़ने लगती है, उसी समय हिमालय ने पूरे हिमालय को सजवाया गया, नदी नाले सबको निमंत्रण दिया है, पहाड़ों को सबको सब निमंत्रण कर दिए गए, और पूर्ण रूप से मंडप को तैयार कर दिया गया बारात के स्वागत के लिए। कुछ गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको गांव से बाहर भेजा, जाओ बारात का स्वागत करने के लिए जाओ। बड़े लोग बुजुर्ग लोग सब गांव से बाहर आए, माला सबके हाथ में माला और सबके हाथ में पुष्प है, सब लेकर के खुशी खुशी आए हैं हिमालय की तरफ से पूजा सम्मान और स्वागत करने के लिए महाराज। सबसे आगे चल रहा था इंद्र, चल रहा था, और इंद्र सुंदर था। सोचा अरे लगता है यही दूल्हा है, यही दूल्हा है। भागे माला पहनाने लगे। इंद्र ने कहा भाई क्या बात है, अरे कहा आप ही है दूल्हे? कहा नहीं नहीं दूल्हा पीछे। लोगों ने कहा ओहो इतना सुंदर दूल्हा, इसका ये नहीं पीछे, इसका मतलब और ज्यादा सुंदर होंगे दूल्हा, ये नहीं है और कोई दूल्हा हो सकता है। तो कहा पीछे आया, पीछे वरुण का आ रहा था, वरुण लोक के सारे देवता उसके साथ में थे। जैसे ही माला पहनने लगे वरुण ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं हूं, और पीछे है। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा और पीछे है दूल्हा, मैं नहीं हूं। जैसे ही भगवान विष्णु आए हैं, सब ने गांव के लोगों ने कहा यही दूल्हा है, इससे सुंदर दूल्हा क्या हो सकता है। भगवान विष्णु के पास में आकर के गांव के बुजुर्गों ने माला पहनाना शुरू किया। सब ने जबरदस्ती, भगवान विष्णु कहना चाहते रुको रुको ठहरो ठहरो, लेकिन कोई बात नहीं मान रहा है। सबको लगा यही दूल्हा है, भगवान विष्णु ही दूल्हा है। सब ने माला पहना दी महाराज। फिर गांव के लोगों ने जब माला पहना दी, एक उसमें से बुजुर्ग आदमी उठा और बोला, भगवान विष्णु से पूछने लगा क्या दुल्हे आप ही हो? भगवान विष्णु का अरे दुल्हा मैं नहीं हूं, मैं यही कह रहा था बार बार, आपने मेरे से सुना नहीं। सब माला मुझे पहना दी, दुल्हा तो पीछे आ रहा है। तब उसने सोचा ओ हो बाराती जिसके इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, इसका मतलब दुल्हा और सुंदर है, इतना सुंदर होगा। भगवान विष्णु का चिंता मत करो, बस आ ही रहा है, आने वाला है। बुढ़े तू रहेगा तो देखेगा, चिंता ना कर, दुल्हा अभी आ रहा है। गांव के लोगों को और ऐसे मन में भाव लगा, आहा कितना सुंदर दुल्हा होगा, कितना सुंदर होगा। सब और मालाएं मंगाई और इंतजार करने लगे महाराज। देवता लोग तो पहले ही चले गए जनवासे में, जहां बारातियों की व्यवस्था करी गई थी। देवताओं ने कहा अपना अपना कमरा नक्की कर लो, जगह पचे मिले कि नहीं मिले। बारात आज जाती है, वैसे बारात नहीं जाती थी पहले महाराज। आजकल तो 15, 20, 50 लोग ले फटाफट। पहले तो महाराज बहुत भीड़ जाती थी, बहुत भीड़ जाती थी, तो उनकी व्यवस्था करना भारी पड़ता। और आज की बारात तो शाम के टाइम जावे महाराज, और फाचा रात नहीं फाचा महाराज, किन ठा पड़े, कोई देख सके नहीं। तो देवताओं ने सोचा अपनी अपनी व्यवस्था, फटाफट कमरा देख लिया, व्यवस्था देख ली, कट रेणो कट रुकणो सारी व्यवस्था, देवता लोग आप पर चले गया और रह गया भगवान महादेव के साथ है। सारा का सारा वो भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच सब आ रहे हैं, रुंड मालाएं पहनी हुई है, कोई खप्पर से खून पी रहा है, कोई नाच रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। भगवान महादेव धीरे धीरे नंदी पर चल रहे हैं। भगवान महादेव को कह रहे हैं कैसा लग रहा है बाबा? कहा अच्छा लग रहा है, चलते रहो बस चलते रहो, आनंद आ रहा है। कहा भगवान हमारे बॉस का विवाह है तो आनंद तो लेना ही है महाराज, आपका विवाह है भगवान, आप चिंता न करें, हम आनंद लेंगे। भगवान महादेव की बारात जैसे नगर के नजदीक आने लगी और नगर में प्रवेश करने लगी, जो मालाएं लेकर के बुढ़े बुजुर्ग लोग खड़े थे, छोटे छोटे बच्चे माओं से भाग करके आए थे, दुल्हा देखेंगे दुल्हा देखेंगे दुल्हा देखेंगे, कोर्ट से आए थे सब बच्चे महाराज। जैसे ही भूतों को, प्रेत को, पिशाच को उनको देखा, और दुल्हे तो वो, बच्चे तो वो गए महाराज। जा करके अपनी माओं के कोख में, अपनी माओं के गोद में छुप जाते हैं। और बुजुर्ग थे, बुढ़े लोग थे महाराज, उन्होंने जब देखा उस दुल्हे को, उन बारातियों को देखा, वो तो घबराए
कोई बेहोश हो जाता है, कोई भागता है, इधर भागता, कोई उधर भागता, ऐसा वैसा ऐसा माहौल हो गया पूरा हिमालय का कि कोई कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में सब पहुंच गए महाराज। भगवान ने श्रृंगी से कहा, श्रृंगी बारात का स्वागत ऐसे होता है। श्रृंगी ने क्या अपने जड़ा को एड़ी हुई महाराज, स्वागत अपने जैसों का तो ऐसे ही होगा महाराज। भगवान महादेव सोचा यहाँ की परंपरा होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक भी घर का दरवाजा खुला नहीं था, सबके घर के दरवाजे बंद कर दिए लोगों ने महाराज। कौन देखे भूतों को, प्रेतों को कौन देख सकता है, किसकी हिम्मत है महाराज। सब घबरा करके दरवाजे बंद कर देते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, खिड़कियां सब बंद। भगवान ने श्रृंगी से कहा, भाई ये कहा, हाँ बस ऐसा ही होगा महाराज, अपने साथ में तो अपना साथ में ऐसा ही होने वाला है। और कहते हैं भगवान महादेव को क्रोध नहीं आया। भगवान महादेव सम्मान की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए कोई मन में भाव नहीं आया कि ये सब लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं। भगवान महादेव धर्म की ध्वजा पर बैठ करके मानो गए हैं, सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं है महाराज। बाकी आप देखते हैं दुल्हे के अंदर अकड़ होती है, जब विवाह करने जाता है दुल्हा राजा हो जाता है, एक दिन का दुल्हे राजा कहते हैं हम लोग। तो जैसे ही दुल्हा बनता है कुछ मन में अकड़ आ जाती है, भाव अकड़ का भाव आ जाता है। भगवान महादेव बड़े विनम्र हैं, ऐसा नहीं कि मेरा अपमान हो गया हो मैं वापस चला जाऊं। भगवान महादेव नहीं सोचते हैं, भगवान महादेव सोचते हैं यही परंपरा होगी गांव की, हो सकता है ये परंपरा होगी इस प्रकार से। दुल्हे में इतनी अकड़ होती। किसी ने दुल्हे से पूछा, तुम जब बींद बनते हो, दुल्हे बनते हो, तो इतने अकड़ के क्यों रहते हो? दुल्हे ने कहा, यही तो बात है, वो एक ही तो दिन है जो अकड़ने का है, फिर तो अकड़ सकते नहीं, फिर तो स्थिति ऐसी रहती नहीं है महाराज, इसलिए एक ही दिन है अकड़ने का। और सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही भोले बाबा की बारात मैना के, कहाँ, हिमालय के वहाँ पर आती है, जैसे हिमालय के वहाँ आई और मैना के पास सूचना पहुँची, जल्दी से आपके जवैसा पधार रहे हैं, जल्दी से थाली तैयार कर लो, आरती की, आरती पूजा करनी है जवैसा के लिए। और मैना ने थाली तैयार करी है, सजाया है, माला ली है, थाली ली है, कुमकुम है, रोली है, सब तैयार करा है। थाली लेकर के बड़ी कोड कोड से, बड़ा मन में भाव है, उछाव है, अपनी सखियों को लेकर के साथ में, कुछ सखियां इधर चल रही है, कुछ सखियां उधर चल रही है, और लेकर के भोले बाबा का स्वागत करने के लिए आओ एक पद महाराज भोले बाबा की बारात के स्वागत के लिए। चाला हिमाचल चाला हिमाचल रे आनंद हो भगवान महादेव।
सखिया चाला हिमाचल के कानरा, काना में अटकुंडल सोहे कलशरतों की माला। काना में अटकुंडल सोहे कलशरतों की माला। नंदी की असवारी सोहे त्रिशूल हाथ में धारा। नंदी की असवारी सोहे त्रिशूल हाथ में धारा। चारों में सखिया चाला हिमाचल के द्वारा। गोरा भाई को भी नहीं लग जा, गोरो दया कालो राम। चालो ये सखिया चाला हिमाचल के कानरा। बात बात का आया बराती, कोई दूल्हा कोई लंगड़ा। बात बात रा आया बराती, कोई दूल्हा कोई लंगड़ा। भूत प्रेत ने साथ लाया, शिव को रूप अनोखा। भूत प्रेत ने साथ लाया, शिव को रूप अनोखा। चालो रे सखिया चाला हिमाचल के द्वारा। चाला भाई को भी नहीं लग जा, गोरो दया कालो राम। चालो ये सखिया चाला हिमाचल के द्वारा। शिव भोला को रूप देख कर सखिया पाछी भागी रात। शिव भोला को रूप देख कर सखिया पाछी भागी रात। सखिया यूं प्रेमण लागी, बिन गणोई ढूंढो रात। सखिया यूं प्रेमण लागी, बिन भुलो गणोई ढूंढो रात। चालो ए सखिया चाला हिमाचल के द्वारा। गोरा भाई को भी नहीं लग जा, गोरो दया कालो राम। मैंने ही जाना मारो, जोशी कामण गारो राम। मैंने ही जाना मारो, जोशी कामण गारो राम। जोशी जी को देव चुका जा, कामण नीला छोड़ो राम। चालो रे सखिया चाला हिमाचल के द्वारा। गोरा भाई को भी नहीं लग जा, गोरो दया कालो राम। चालो रे सखिया चाला कैसा महाराज श्रृंगार का दर्शन कराया और किस प्रकार से वो भाव का दर्शन कराया। सखियों के मन में कैसा भाव हो रहा है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी स्वागत के लिए चलो महाराज। सब सखियाएं स्वागत करने के लिए माँ मैना अपने जमाईसा का स्वागत करने के लिए जा रही है बड़ी कोड कोड से महाराज। इसको ये पता नहीं जाऊंगी तो अपने दम पर लोग लेकर के वापस आएंगे महाराज, पर कोड कोड में जमाईसा है, जमाईसा। मैना जी गई है और जैसे ही सामने गई है भगवान महादेव की दर्शन करा है। भगवान तो वैसे दिखने में बहुत सुंदर है, महादेव बहुत अति सुंदर है भगवान महादेव, गौर वर्ण जिनका भगवान महादेव का। लेकिन भगवान महादेव का श्रृंगार उसने देखा, जैसे ही देखा बड़ा आश्चर्य होता है उसको, ओहो ये क्या। फिर भी उस समय कुछ भान नहीं आया, लेकिन जैसे आरती करने लगी भगवान महादेव की, उसी समय
भगवान महादेव के ऊपर सर्प बैठा था, उस सर्प ने खड़ा हो जाता नाग देवता, उसी समय घबरा गई और दीपक बुझ जाता है, थाली नीचे गिर जाती है, माँ मैना बेहोश हो जाती है। सब सखियाएं घबराई, सब सखियाएं भाग जाती है, भूतों को देखकर, पिशाचों को देख करके सब अपने अपने घर में घुस जाती है। माँ मैना को अपने महल में लेकर के आए, मैना बेहोश हो जाती है, लेकिन भगवान महादेव के मन में अभिमान नहीं है, थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है महादेव के मन में। ऐसा नहीं आया कि हमारा अपमान हो रहा है या ये हो रहा, नहीं। भगवान महादेव इतने दयालु है हमारे। भगवान महादेव कहते हैं भूतों ने पूछा भगवान शिव से, कहा प्रभु बस स्वागत तो हो गया अपना, यही स्वागत है, चलो अब कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, रहने की व्यवस्था। भगवान महादेव ने कहा तुम जहाँ रहो वहाँ चले जाओ, तुम जहाँ तुम्हारी इच्छा है वहाँ रह जाओ, जो रहेंगे वो वहाँ से अपने आप निकल जाएंगे लोग महाराज। तुम जहाँ ठहरोगे वहाँ से अपने आप घर खाली हो जाएंगे, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वो जगह तुम्हारी। भूतों ने कहा बस अब चिंता नहीं है, अब जानते हो जहाँ भूत रहते हैं वहाँ कौन रहेगा, जो घर अच्छा लगा, जो महल अच्छा लगा, भूत जा जाके उसमें रहने लगे, जगह कम पड़ गई। भूतों ने कहा महाराज अब क्या करें, बहुत पीछे लंबी लाइन है भूतों की, गांव तो पूरा फुल हो गया और देवता अपने जगह, हम हमारी जगह, पीछे और भूत हैं। भगवान महादेव ने कहा तुम्हारा जो नित्य स्थान है वहाँ चले जाओ। शमशान थे बहुत बड़े हिमालय के पीछे ही, वहाँ शमशानों में सबको भूतों को भेज दिया। ऐसा सूत जी महाराज कहते हैं जैसे ही मैना को होश आया, आंखें खुली और पार्वती गले लगा लिया। पार्वती से कहा बेटा मैं तुम्हें उसके साथ विवाह नहीं होने दूंगी। पार्वती गले लगा कि आंखें रो पड़ी, आंसू बहाया, बहुत दुखी हुई मैना, गले लगा करके नारद जी को गालियां निकालने लगी। अरे तेरा क्या बिगाड़ा रे, मेरी बेटी ने ऐसा क्या करा, तूने ऐसा रिश्ता करवाया, तू ऐसा है। बड़ी समस्या तब आती है जो रिश्ता कराता है ना, उसके समस्या ज़्यादा आती है महाराज। कोई रिश्ता बिगड़ता है ना तो समस्या, गालियां सब उसको पड़ती है महाराज। इसलिए रिश्ते जब कराओ तो बड़े ढंग से और ध्यान से कराओ महाराज। झगड़ा तो कभी भी हो सकता है, लेकिन नारद जी को ये गालियां पड़ी, ये गालियां पड़ी नारद जी को। मैं कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे कुएं में पड़ना पड़े, इसको लेकर के कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे दूल्हे के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैंने अपनी बिटिया को कितना नादों से पाला है, पोसा है, बड़ा करा है, और इसके साथ में कैसे भेज सकती हूँ। एकदम माँ मैना ने तो मना कर दिया, दासियों ने समझाया, अरे रानी साहब ऐसा नहीं है, भगवान महादेव बहुत अच्छे हैं। कहा नहीं नहीं मुझे नहीं करना। अब नारद जी कब आ जाए उनको मैं नंबर लेती हूँ नारद जी का। भगवान नारद जी आए, जा रहे थे हिमालय के घर की ओर, महल की ओर। उसी समय देवता मिल गए, नारद जी कन्ने के हिमालय घर जाऊँ का महाराज, अब बार मत जाओ, फायदा में रहो, अब बार घर मत जाओ, लड़ाई जोड़ी घर में अब बार। अरे क्यों? कहा मैना के पास जाओ तो ठीक है, मैना के पास मत जाना। कहा कि क्यों? कहा महाराज बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है, आप जाओगे कहीं आपको कुछ कहने दे। नारद जी ने कहा यही तो बात है। अरे क्यों नहीं, मैना के पास में जाऊंगा और मैना से बात करूंगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। देवताओं ने कहा ठीक है जाओ, आपको गालियाँ सुनने का इतना ही मन में भाव और इच्छा है, जाओ गालियाँ सुनो। भगवान नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा संत तो वही होता है जो गाली भी सुने और गीत भी सुने, संत तो वही तो होता है महाराज। नारद जी ने कहा देवताओं हम मान और सम्मान के भूखे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो हमें गीत सुनाता है हम उसके पास जाते हैं, नहीं, हमें जो गाली सुनाता है हम उसके दर पर भी जाते हैं, उसके वहाँ पर भी जाते हैं महाराज। ऐसा क्या प्रशंसा से फूलता है, अपमान से सिकुड़ जाए, वो संत थोड़ी हो सकता है, वो संत नहीं हो सकता है। अगर अपमान भी कर दे तो हम कहते हैं हम छोटे बाप के थोड़ी हैं। अरे क्या हो गया, छोटे बाप के बन जाओ। अगर कोई हमारे को कुछ दो शब्द कह भी दे, छोटे बाप के बनोगे तो आप बड़े बाप के बन जाओगे महाराज। उस समय अगर छोटे बाप के बन गए तो आप बड़े बाप के निश्चित तौर पर बन पाओगे। इसलिए कोई गाली कह दे, कुछ कह दे, आप ले मत, आप ले मत। बुद्ध ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने शिष्यों को। जब गांव से जा रहे थे एक नगर में गालियां निकाल लगे, शिष्य ने कहा गुरुदेव गाली निकाल रहे हैं ये। कोई बात नहीं, निकालने दो। चले गए, आगे चले गए। आगे किसी ने महादेव की स्तुति, भगवान बुद्ध की बड़ी सुंदर स्तुति करी, भजन गाए और गीत सुनाए, वो उनको ग्रहण कर ला। भगवान बुद्ध कहना चाहते हैं
उन्होंने गाली निकाली, हमें दी, हमने ली नहीं, तो गाली उनके पास रही है। हम गाली ले लेते हैं ना, इसलिए घरों में झगड़े होते हैं, आज घरों में समस्याएं आती है। आप कोई कुछ कहता है, ले मत, अपने आप उसके पास में रहेगा। कितना सुंदर शब्द है, कितने सुंदर भाव है नारद जी के। नारद जी ने कहा मैंने मैना से कई बार आरती उतरवाई, आज तक जब भी मैं मैना के पास में गया, मैना ने मेरी आरती उतारी है, मुझे माला पहनाई है। आज मुझे गालियां दे दे तो क्या नुकसान है, क्या नुकसान है। रोज मीठा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, कभी कभी नमकीन भी होना चाहिए, कभी कभी नमकीन होना चाहिए। जिसने मुझे हार पहनाया है, जिसके हाथों से मुझे हार पहनाने को इतने सालों तक मिला है, अगर गाली निकालता है तो क्या नुकसान है हमारा। नारद जी का भाव देखो। नारद जी गए, मैना के महल में गए, सूचना आई नारद जी आए हैं। मैना तो बिल्कुल बहुत गुस्से में, आज बहुत गुस्से में। जैसे ही आए नारद जी ने कहा, अरे मैना कैसी हो? और मैना तो बस टूट पड़ी नारद पर। अरे अपना घर नहीं बसने देते हो तो ठीक है, पर दूसरे के घर को उजाड़ने का अधिकार आपको किसने दिया है? हमारी बिटिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारे परिवार ने आपका क्या बिगाड़ा है? हमारा संबंध ऐसे रिश्ते के साथ में हुआ है। अरे जानते हो इसके साथ में कैसे संबंध करा सकती हूँ? मैं अपनी बेटी को कंवारी रखना मंजूर है, मैं अपनी बेटी को लेकर के कुएं में कूदना मंजूर है, पर इसके साथ में संबंध नहीं होगा, विवाह नहीं होगा। और ये गालियां नारद जी सुनते रहे। अब गाली देने वाला कितनी देगा, कितनी गाली देगा? जब गाली कोई दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, उससे समय चुप हो जाओ। वो जब खाली हो जाए, एकदम खाली हो जाए, फिर बोलना शुरू करो। बीच में बोलोगे बात ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए सामने वाले को पहले खाली होने दीजिए। आप वो जो भर कर के आया है खाली होने दीजिए उसको, उसके बाद आप बोलिए। नारद जी सुन रहे हैं, शांति से बैठे हुए सुन रहे हैं। नारद जी ने अंत में कहा, मैना सारी बातें पूरी हो गई? मैंने कहा हाँ हो गई, बोलो। नारद जी ने कहा, कौन सी बेटी की बात कर रही है तू? तेरी कौन सी बेटी है? कहा ये है, और कौन सी बेटी है? अरे मैना यही तो तेरा पागलपन है, ये तेरी बेटी नहीं है, तू इसकी बेटी है। कैसे? कहा ये और कोई साधारण नहीं है, ये जगत जननी माँ पार्वती है, उमा है, माँ उमा। अरे इसके तो संसार इसका संपूर्ण पुत्र है, और तू इसको अपना बेटी बना के बैठी है। ये बेटी नहीं है, जगत की माँ है, जगत जननी है, ये पार्वती मैया है। इसका तो जन्म, हर जन्म में इसका यही पति होता है, हर जन्म में इसका यह पति होता है, और तू इसको देना नहीं चाहती। बहुत सुंदर ज्ञान दिया है, बहुत सुंदर ज्ञान दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से मोह को भंग करा महाराज। कथा ही व्यक्ति को शांत कर सकती है। इतनी क्रोधित थी मैना, जब नारद जी ने उपदेश दिया है तब जाकर के धीरे धीरे शांत हुई। फिर समझ में आया, अच्छा ये मेरी माँ है। का बिल्कुल, अनेक जन्मों से इस जन्म में भगवान महादेव की ही ये स्त्री रूप में बनती हैं, ये माँ है जगत की। इस प्रकार से फिर पुनः मैना को तैयार करा। बिमाले ने कहा, अब व्यवस्था करो, अब तैयारी करो विवाह की, शादी की तैयारी करो। पूरे हिमालय के लोगों ने आनंद के साथ में, जो घरों में घुस गए थे, भूतों को देख करके, प्रेतों को देख करके अपने अपने घरों से वापस बाहर आने लगे और तैयारी करने लगे। सारा सुंदर मंडप सजाया गया महाराज। और भगवान महादेव से विष्णु भगवान ने, देवताओं ने कहा, अरे महादेव, ये आपके गले में जो बिच्छू है, आपके सांप है, बिच्छू है, जो भी है, इनको कुछ समय के लिए उतार दो। शादी जब तक करने आए हो तब तक उतार दो, ताकि विवाह आराम से हो जाए, कोई लोग डरे नहीं, कोई लोग परेशान ना हो। भगवान महादेव ने कहा, अरे क्यों? जब किसी का विवाह होता है, अपने भतीजे को, भाणजे को, चाचा को, ताऊ को, फूफा को, सबको बुलाते हैं। उस समय सबको ध्यान रखना पड़ता है, सबको हाँ जी कहना पड़ता है। और मेरे ये 24 घंटे मेरे नज़दीक रहने वाले, इनको मैं इस शुभ घड़ी में मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, ये तो नहीं छोड़ूंगा मैं। ये श्रृंगार, मेरा श्रृंगार ऐसा का ऐसा रहेगा। भगवान महादेव ने मना कर दिया। तो किसी ने कहा, मैना को इतना मैना कैसे घबराई? भगवान महादेव को देख करके कहा, मैना घबराई नहीं। दीपक क्यों बुझ गया? कहा, दीपक बुझा नहीं। जैसे ही माँ मैना ने महादेव की आरती उतारी है, आरती दीपक भगवान महादेव के मस्तक के पास में गया, उसी समय दीपक ने चंद्रमा का दर्शन करा।
चंद्रमा को देखते ही दीपक ने सोचा इस चंद्रमा के प्रकाश के सामने मेरा प्रकाश क्या है, अपने आप बंद हो जाता है मानो दीपक, अपने आप बुझ गया। बाकी सांप ने कोई फूंकार नहीं लगाई है उसको बुझाने के लिए, तो अपने आप स्वतः दीपक को शर्म आई। जिसकी आरती भगवान